सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि यूनिट 2 है बीटेक के लास्ट सेमेस्टर का। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिट 2 है इसको मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सारे के सारे मैंने की पॉइंट्स बना रखे हैं। ओके, शॉर्ट नोट है, मैं काफ़ी क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ, आपको सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। तो ओके, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, देख लेते हैं हमको इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आता है स्टेप टू डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीड टू डील विद क्वालिटी प्रॉब्लम। उसके बाद आता है ड्यूटीज ऑफ क्वालिटी स्टाफ। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आता है क्वालिटी फैक्टर फंक्शन। ओके, डिफाइन करना है उसको। उसके बाद आता है क्वालिटी फंक्शन। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शन, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, उसके बाद आता है इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी वैल्यू। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं कि जो ये सब क्या चीज़ें हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जो है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द वे इन विच the roles, responsibilities and authority are arranged within an organization. बेसिकली रोल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक ऐसा तरीका है। ओके, एक ऐसा तरीका है जिसमें कि कंपनीज के जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से अरेंज की जाती है वो बताता है। ओके, की पॉइंट्स क्या है इसको समझते हैं। इट शोज हु रिपोर्ट टू हिम, यह शो करता है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है रिलेटेड टू वर्क। जैसे कि लोअर अथॉरिटी हो गई। ओके, लो जैसे कि वर्कर्स हो गए तो अपने मैनेजर से कंप्लेन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि ये बातें हैं। तो वैसे जो मैनेजर्स हो गए अपने सीईओ को रिपोर्ट करेंगे वो। तो ऐसे कुछ है कि इसमें ये बताता है कि इट शोज हु रिपोर्ट टू हिम। ओके, होम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में जो है हेल्प करता है। ओके, इंक्रीज इफिशियंसी इन वर्क, वर्क में इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। डिफाइन जॉब रोल्स क्लियरली, जॉब रोल्स को क्लियर तरीके से डिफाइन करता है। ओके, हेल्प इन मैनेजिंग क्वालिटी इफेक्टिवली, क्वालिटी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेप टू डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने के कौन कौन से स्टेप है उसको समझते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई गोल्स। हमको जो है अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि मतलब हमको करना क्या है। बेसिकली वही डिसाइड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। अब इसमें बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, उसको आगे करना क्या है, उसका गोल क्या है, मिशन क्या है, वो हमको क्या करना है, डिसाइड करना है। ओके, उसके बाद आता है डिफाइन टास्क, टास्क को डिफाइन करना। लिस्ट ऑल दी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, हमको जो जो काम करने हैं। ओके, जो जो एक्टिविटीज करने हैं अपने जो है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसका एक हमको क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज क्या होता है, ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर लाइक डिपार्टमेंट। ओके, जो जो जैसे कि जो सिमिलर सिमिलर टास्क है उनका एक अलग ग्रुप बना देना है। जैसे कि सपोज कर लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो एक ऑपरेशनल टास्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक ऑपरेशनल टास्क होता है, तो ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले जितने लोग हैं उनका एक अलग ग्रुप बना देना है। ओके, एक मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस जो जो मेंटेनेंस देखते हैं, मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। बेसिकली उनके काम के हिसाब से उनका अलग अलग जब डिपार्टमेंट हम एक ग्रुप में बना देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट के लोगों को जब हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज। ओके, उसके बाद आता है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलोकेट ड्यूटीज टू इंडिविजुअल और टीम। अब इसमें क्या करता है, असाइन ड्यूटीज का मतलब है कि जिसको जिसका जो काम है। ओके, जैसे कि मेंटेनेंस वाले को मेंटेनेंस का काम क्या करना है, हमको एलोकेट कर देना। एलोकेट मतलब उनको काम दे देना है कि तुमको जो है मेंटेनेंस का काम करना है। उसके बाद आ जाए जैसे कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट को जो है क्या करना है, ऑपरेशन जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनको दे देना है कि तुमको ऑपरेशन परफॉर्म करना। मतलब जिसको जो काम करना है उसको काम जब हम असाइन कर देते हैं, दे देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद आता है स्टैब्लिश हायरार्की। स्टैब्लिश हायरार्की का क्या मतलब है, डिसाइडिंग डिसाइड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को जब डिसाइड करना होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टैब्लिश हायरार्की। मतलब कि किसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, मतलब कि लोअर अथॉरिटी को मैनेजर तक जाना है, मैनेजर को जो है सीईओ तक जाना है। ओके, उसके अंडर जो जो आ रहे हैं, मतलब किसको किस तरीके से जो है रिपोर्ट करना है, उस हिसाब से जब हायरार्की को डिफाइन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्टैब्लिश हायरार्की। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर। कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर क्या होता है, इंश्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली। जब हम ये इंश्योर करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें एकदम वेल परफेक्ट तरीके से चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से हो रहे हैं,
तो उसको क्यों क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गाइज अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, क्विक रिवीजन कराऊंगा। ओके, मैं और आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जब मन आए तब पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में होगा, एक बार पढ़ेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, तीसरा टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीड टू डील विद क्वालिटी प्रॉब्लम। ओके, अब इसको समझते हैं ये क्या है। टू सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अ कंपनी शुड हैव क्लियर एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट। ओके, क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी कंपनी को क्या करना होता है, उनको जो है इनका एक क्लियर जो है एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि अगर अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसके पास जाएंगे, अगर दूसरे चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसके पास जाएंगे। मतलब जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए जो है एक स्ट्रक्चर हमको तैयार कर देना होता है, ताकि हम एक वेल स्मूथ तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जो है किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस टीम, हमको क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस टीम बनाना होगा। क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस टीम का क्या मतलब है, जो ये इंश्योर कराए कि सारी की सारी जो है क्वालिटी जो है अंडर कंट्रोल चल रही है। ओके, उसके बाद क्या है, ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट में क्या है, मतलब कि डिपार्टमेंट पे लोग मतलब फ्रीली एकदम मतलब उनको फ्रीडम हो बात करने की, एक दूसरे डिपार्टमेंट से फ्रीडम हो, ये नहीं कि जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हो, फ्रीली हो, मतलब फ्री तरीके से हो, जिसको जो प्रॉब्लम है एक दूसरे डिपार्टमेंट से शेयर करे और उनका वो सोल्यूशन निकालें। ओके, उसके बाद आता है क्विक डिसीजन मेकिंग सिस्टम। अब क्विक डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्या है, हर एक डिपार्टमेंट को जो है उनकी जो है पावर, उनकी जो चीज़ें हैं उनको उनके डिसीजन मेकिंग पावर जो है उनको दे दिया जाए, सो दैट वो जो है डिसीजन ले सके। अब ये नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट में किसी को लेके इशू आ रही है तो अब उसको डिसीजन लेना है, तो वो बॉटम टू टॉप जो है काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपर अथॉरिटी तक पहुंचे कि हमको बताया कि हमको ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वालिटी इश्यूज। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वालिटी से सबकी जो है अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये क्वालिटी में ये इशू आता है तो ये आपको देखना है। ओके, तो वैसे वही उनको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस का मतलब है हमको जो है डे बाई डे रेगुलर बेसिस पे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी सब उसके लिए हम सर्विस दे रहे हैं, फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमको क्या करना है, डेली उसको क्या करना है, कंटिन्यूअस बेसिस पे है इंप्रूवमेंट करते रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ड्यूटीज ऑफ क्वालिटी स्टाफ। क्वालिटी स्टाफ की ड्यूटीज क्या होती है। ओके, तो मेन ड्यूटीज है जैसे से इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मीट। अब स्टाफ की जो ये ड्यूटी है कि उसको ये इंश्योर करना है, ये बातें इंश्योर करनी है कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट करनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना मतलब टेस्टिंग करना, जो रॉ मटेरियल है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, या फिर कह सकते हो टेस्टिंग करना है बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट। ओके, उसके बाद आता है मेंटेन क्वालिटी रिकॉर्ड। ओके, क्वालिटी रिकॉर्ड को मेंटेन किए रखना है। ओके, उसके बाद आता है डू रूट कॉज एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट। अगर सपोज कर लीजिए प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है तो उसको हमको रूट काज तक जाना है, आखिर प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया कहाँ से, क्यों आया, इसमें क्या कमी रह गई जो इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया। तो कहने का मतलब इसको रूट काज तक जाना है, जहाँ से वो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है, डिफेक्ट की जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ तक जाना है, और वहाँ से ठीक करते हुए हमको आना है, सो दैट कि दोबारा वो डिफेक्ट प्रोडक्ट में ना देखने को मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रेन वर्कर फॉर क्वालिटी प्रैक्टिसेस। ओके, वर्कर को हमको ट्रेन करना है सो दैट कि वो क्वालिटी प्रैक्टिसेस मतलब कि जैसे कि हम नई नई मशीन्स ऐड कर रहे हैं, नई नई टूल्स ऐड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब वर्कर्स नए नए टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बार डर जाते हैं। तो उनको करना क्या है, उनको ट्रेन करना है, मशीन से फैमिलियर कराना है। ओके, सो दैट कि वो टूल्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो सके। बेसिकली हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है, ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट यूनिट में बाकी और अदर्स यूनिट में देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, आप लोग बना के लिख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं उसको समझते हैं। स्ट्रक्चर के में पहला आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, डिवाइड्स कंपनी बेस्ड ऑन फंक्शन लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, ईटीसी। ओके, कंपनी डिवाइड्स कंपनी बेस्ड ऑन फंक्शन। अब कंपनी क्या करता है, उसके फंक्शन के हिसाब से जब उनको डिवाइड करता है, जैसे कि सेल्स के लोग हो गए तो उनको सेल्स वाले ग्रुप में डिवाइड कर देना। ओके, सेल्स वाले ग्रुप में डिवाइड कर देना। और जैसे प्रोडक्शन के लोग हैं तो उनको प्रोडक्शन के ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब उनके फंक्शंस के हिसाब से जब हम उनको डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, डिवीजन स्ट्रक्चर क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, जियोग्राफिकल एरिया और मार्केट। ओके, अब डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट के लाइन के हिसाब से, मतलब कि जैसे प्रोडक्ट है तो उनकी उसकी जियोग्राफिकल एरिया क्या है, ओके, उसकी मार्केट क्या है, उसके हिसाब से जब उनको डिवीजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि डिवीजन और फंक्शनल को जब दोनों स्ट्रक्चर को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ओके, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ये क्या होता है, लाइन मैनेजर मेक डिसीजन। अब लाइन मैनेजर क्या करता है, वो डिसीजन लेता है, स्टाफ प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडवाइस। ओके, सो दैट कि स्टाफ जो है वो सपोर्ट एंड जो है एडवाइस प्रोवाइड कर सके। लाइन मैनेजर मेक डिसीजन ऑन स्टाफ प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडवाइस। ओके, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, टेम्परेरी टीम फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ओके, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हमको क्या करना होता है, एक जो है टेम्परेरी टीम फॉर्म करना होता है, सो दैट कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रही है तो उसको वो सॉल्व करे। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वालिटी फैक्टर्स। क्वालिटी फैक्टर फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। क्वालिटी फैक्टर फंक्शंस आर द रोल और एक्शन दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली क्वालिटी फैक्टर फंक्शंस वो होते हैं, इनका बेसिकली ये रोल होता है, इनका कह सकते हो रोल होता है, फिर काम होता है, जो इसमें हेल्प करते हैं कि सो दैट कि जो हम प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो है क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती रहे। ओके, उनकी क्वालिटी को अपने अपने सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव होती रहे, इसमें जो है क्वालिटी फैक्टर फंक्शन जो है क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, ये देखते हैं ये क्या क्या इंक्लूड करता है। लाइक ये क्वालिटी फैक्टर फंक्शन जो है इसमें ये कैसे हो सकता है, इसमें जो है क्वालिटी प्लानिंग होती है। ओके, क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस होता है, उसके बाद क्वालिटी इंजीनियरिंग होती है, उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वालिटी फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, क्वालिटी फंक्शंस के लाइक ये जैसे कि 4 फंक्शन होते हैं, जैसे क्वालिटी इंजीनियरिंग हो गया, क्वालिटी प्लानिंग हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, जो हमने पीछे देखे हैं क्वालिटी फंक्शन फैक्टर, बेसिकली वही सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं, बस इसमें देखिए डिफाइन कर दिया गया। डिज़ाइन क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या होता है, डिजाइनिंग प्रोसेस दैट एंश्योर्स प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब कि हमको जब हम ऐसा प्रोसेस डिजाइन करते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करें, मतलब कि ये इंश्योर करें कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें क्वालिटी है। ओके, वो वैल्यू ऐड करेगी जिसको भी जो इसको यूज़ करेगा। ओके, क्वालिटी प्लानिंग में क्या होती है, प्लानिंग हाउ क्वालिटी विल अचीव्ड। मतलब हमको ये प्लान करना होता है कि हम इस प्रोडक्ट में किस तरीके से हम क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं बिफोर वर्क स्टार्ट। मतलब कि काम को शुरू करने से पहले, प्रोडक्ट को बनाने से पहले जब हम ये प्लान कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में हम क्वालिटी किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, चेकिंग इफ द प्रोसेस इज वर्किंग प्रॉपर्ली टू एंश्योर गुड क्वालिटी। जब हम चेक करते हैं कि जो हम मतलब जिस तरीके से हमारा प्रोसेस है, काम को करने का जो हमारा तरीका है, क्या वो जो है प्रोडक्ट के गुड क्वालिटी में हेल्प कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट को गुड क्वालिटी बनाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं, जब ये हम चेक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। उसके बाद आती है क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में जो है 3 पॉइंट्स है, जैसे कि स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, रूट कॉज एनालिसिस। ये सारी की चीज़ें मैंने आपको अभी प्रीवियस वाले टॉपिक्स में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बना के लिख लेंगे। ओके, आगे देखते हैं, मतलब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ऑल दीज लीड्स टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये सारी पॉइंट जो है ये लीड करती हैं कि जो है प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने जूनियर्स को भी शेयर कीजिए, सो दैट वो एक क्वालिटी मटेरियल पा सकें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ
क्वालिटी फंक्शन, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शन से क्या मतलब है? गिविंग क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट वन क्वालिटी लीड। ओके, मतलब क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ओके, क्वालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक डिपार्टमेंट को, मतलब जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि अगर क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यूज होती है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आपको ही ठीक करना है ये सारी चीज़ें। मतलब उनको ये पावर दे दी जाए। अभी इसका ये मतलब कि ये नहीं करना है कि जो है कि सारी की सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अगर कोई क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो वो केवल एक ही टीम को जो है मेंटेन करना है, देखना है। मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट को उनको उनका पावर दे दिया जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाएगा। अगर आपकी डिपार्टमेंट आपको प्रॉब्लम आती, आपके डिपार्टमेंट में किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो वो आप ही ठीक करेंगे। मतलब कि पावर को डिपार्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, वही है। अब एडवांटेज समझते हैं इसके क्या है। फास्टर डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी जो है फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। एवरीवन टेक ओनरशिप ऑफ क्वालिटी, सब कोई जो है हर एक डिपार्टमेंट जो है ओनरशिप लेंगे क्वालिटी की है। ओके, उसके बाद बेटर टीम वर्क हो पाएगा। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की इसमें जो है कमी हो सकती है। कंफ्यूजन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो है कंफ्यूजन हो सकता है। मे रिजल्ट इन डिफरेंट क्वालिटी लेवल, हो सकता है कि जो है क्वालिटी लेवल में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी वैल्यू। अब इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी वैल्यू से क्या मतलब है, मतलब इसको डेफिनेशन समझते हैं। इंक्रीजिंग क्वालिटी इंक्रीज वैल्यू बट आल्सो इंक्रीज कॉस्ट। ओके, इंक्रीजिंग क्वालिटी, जब हम क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बट आल्सो इंक्रीज कॉस्ट, वैल्यू के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। उसी को क्या कहते हैं, क्वालिटी, इकोनॉमिक क्वालिटी वैल्यू। ओके, वी नीड टू फाइंड बैलेंस, हमको जो है इसमें क्या करना होता है, बैलेंस फाइंड करना होता है, वेयर कॉस्ट इज जस्टिफाइड बाय द वैल्यू प्रोवाइडेड। मतलब हम जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट को जस्टिफाई किया जा सके। ओके, जैसे कि हम एप्पल का फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एप्पल के फ़ोन में जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट रखी गई है। और जैसे हम सैमसंग का फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सैमसंग के फ़ोन में जो क्वालिटी फीचर है उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिफाइन की है। रियलमी का फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो रियलमी में जो फंक्शंस फीचर हैं उसके हिसाब से प्राइस जो है प्राइस को जो जस्टिफाई की जा रही है। तो मतलब कहने का मतलब, जैसे हम प्रोडक्ट जिस हिसाब से हम क्वालिटी देंगे उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी प्राइस को जस्टिफाई करेंगे। वही हमको क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखना है। ओके, देयर इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, बेस्ट वैल्यू एट रिजनेबल कॉस्ट। ओके, देयर इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का पॉइंट बनता है जिसकी बेस्ट वैल्यू एट रिजनेबल कास्ट, हम जो है रिजनेबल कास्ट में बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। ओके, जैसे कि ग्राफ क्वालिटी इंक्रीज, अगर हम क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, जब हम क्वालिटी इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी, बट आफ्टर अ पॉइंट, मतलब एक समय के बाद कॉस्ट में बिकम हायर देन द वैल्यू, ऐसा हो सकता है कि एक समय के बाद जो है कॉस्ट ज़्यादा हो जाए उसकी वैल्यू के हिसाब से। ओके, ये आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कॉस्ट और वैल्यू के बीच का डिफरेंस समझते हैं। ओके, बेनिफिट कस्टमर, अब जैसे कि वैल्यू हो गई और कॉस्ट हो गया, तो वैल्यू में क्या है, बेनिफिट कस्टमर गेट्स। ओके, इसमें क्या है, कस्टमर को जो है बेनिफिट मिलता है। कॉस्ट में मनी स्पेंड टू मेक द प्रोडक्ट। ओके, मनी इसमें क्या होता है, कॉस्ट में प्रोडक्ट जो है पैसा खर्च किया जाता है। ओके, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इंक्लूड अन इंक्लूड यूजफुलनेस फीचर etc। अब इसमें क्या होता है कि जिसके इसमें यूजफुलनेस फीचर्स होते हैं, इंक्लूड रॉ मटेरियल लेबर। अब कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल और लेबर इंक्लूड होते हैं। ओके, कॉस्ट कस्टमर फोकस्ड। अब वैल्यू क्या होता है, जो कस्टमर फोकस्ड होता है, बल्कि एंड कॉस्ट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर फोकस्ड। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट डिपेंड करता है। कैन बी इमोशनल और प्रैक्टिकल, वैल्यू जो है इमोशनल और प्रैक्टिकल भी हो सकती है। ऑलवेज न्यूमेरिकल, मतलब इसमें ऑलवेज जो है न्यूमेरिकल, मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड जो है बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है ये ऑलवेज न्यूमेरिकल होगा। एग्जांपल अब फ़ोन फीचर, अब वैल्यू में क्या होता है, एक किसी फ़ोन की जो है क्या फीचर्स हैं वो उसके अंदर वो वैल्यू ऐड करती है। लेकिन इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे कि 1500 हमने जो 15,000 हमने स्पेंड किए टू मेक इट, उस फीचर्स को बनाने के, फ़ोन को बनाने के लिए हम क्या किए, 15,000 रुपये खर्च किए। ओके, सो ये रहा यूनिट 2।
ओके, यूनिट 2 यहाँ पे जो है एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ओके, हमने देखिए क्विक रिवीजन करा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया। आप अगर इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो अदर रिसोर्सेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, मैं बेसिकली इसके क्विक रिवीजन कराया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको इसकी जो है इसका हिंदी नोट्स चाहिए तो मैं एक हिंदी नोट्स भी इसका बना रखा हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, जैसे ये रहा, देखिए अगर आपको ये हिंदी नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये हिंदी नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। सारी सारी चीज़ें सेम है, बस हमने इसको क्या करा है, हिंदी में बना रखा है। जैसे कि देखिए समझने में आसानी हो, जैसे कि ये देखिए अब यहाँ पे लिखा गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको मैंने हिंदी में लिखा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कंपनी के लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी को डिफाइन होती है। ओके, ये बताता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन ईजी होता है, काम का डिवीजन क्लियर होता है। सो बेसिकली ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे जो है टॉपिक्स को मैंने हिंदी में लिख रखा है। अगर आपको ये हिंदी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड हिंदी नोट्स, देन आई विल प्रोवाइड यू हिंदी नोट्स। उसके साथ साथ में मैं जो ये पीपीटी पे पढ़ाया हूँ इसका भी जो है मैं नोट्स आपको दे दूंगा। ओके, इसका भी मैं नोट्स आपको दे दूंगा। एकदम आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।